दोस्तों कोई अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक उतरने को तैयार हो जाता है, कोई सत्ता के लालच में। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतिहास में ऐसी रानी भी थी जिसने सत्ता के लिए अपने पति के साथ बच्चों तक का कत्ल भी कर डाला। अगर नहीं हो रहा यकीन तो बने रहिए वीडियो में और जानिए इस हसीन रानी का काला सच। दोस्तों इस रानी का नाम था फ्रेंडगढ़, जिसका जन्म 545 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही गरीबी में पली बड़ी थी और इसी वजह से जब ये जवान हुई तो इसे फ्रांस के राज्य न्यूस्ट्रिया के राजा किंग चिलपेरिक के हरम में 300 दासियों के बीच शामिल होना पड़ा। गरीबी के अभाव में इसके बचपन से लेकर जवानी तक काफी इसने कुछ देखा था, जिसकी वजह से वो बचपन से ही काफी चालाक और शातिर थी। लेकिन वो जितनी चालाक और शातिर थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किंग चिलपेरिक के हरम में 300 रखेल होने के बाद भी किंग हमेशा फ्रेडगुंड के ही पास आते थे। धीरे धीरे वो किंग के दिल में जगह बनाती चली गई और एक दिन वो समय आ ही गया जब किंग ने पूरे राज्य में इस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया कि किंग चिलपेरिक और फ्रेडगुंड शादी करने जा रहे हैं। इस खबर को सुनते ही पूरे राज्य में तरह तरह की बातें होने लगी। किंग के खास कलाकार ने किंग को समझाया कि सम्राट पैरों में पहनने वाली जूती को सरकार ताज नहीं बनाया करते हैं। लेकिन किंग के दिमाग में उस समय सिर्फ और सिर्फ फ्रेडगुंड का ही, उसकी खूबसूरती का ही भूत सवार था। किंग को सबने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन किंग नहीं माने और अपनी बताई हुई तारीख पर उन्होंने फ्रेडगुंड जैसी रखेल को राज्य की महारानी बना दिया। दोस्तों किंग चिलपेरिक और फ्रेडगुंड की शादी के बाद राज्य का माहौल अचानक से बदल गया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुबह राज्य के आंगन में पेड़ों के किनारे एक लाश मिली। सुबह सुबह जब एक नौकर ने साफ सफाई करते हुए उस लाश को देखा तो वो चिल्ला उठा। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ लग गई। जब उस लाश को पलट कर देखा गया तो मरा हुआ आदमी किंग का सबसे खास सलाहकार था, जिसने किंग को बोला था कि पैरों में पहनने वाली जूती को सर का ताज नहीं बनाया करते। अब ये सब देखकर पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया था, क्योंकि आज से पहले किंग चिलपेरिक के शासन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये सब देखकर लोगों का शक सबसे पहले फ्रेडगुंड पे गया, लेकिन कोई उस पे उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि अब वो एक दासी और रखेल नहीं बल्कि उस राज्य की महारानी थी। दोस्तों ये वो समय था जब न्यूस्ट्रिया के राजा में एक बहुत ही अजीब सा नियम था, और वो नियम ये था कि राजा किसी भी औरत से शादी करने के बाद अगर उसके एक बच्चा पैदा कर लेता है तो दूसरे बच्चे के लिए उसे किसी दूसरी औरत से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कि राजा एक औरत से सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है और दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी को तलाक देना पड़ता था। दोस्तों किंग की फ्रेडगुंड से पहली दो पत्नियां थी, एक का नाम था गेल्सविंथा और दूसरे का नाम था ओडोवेरा। दोस्तों सलाहकार की मौत से सब कुछ ज्यादा डर गए थे और कोई भी अब फ्रेडगुंड के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन फ्रेडगुंड जब हरम के सामने से निकल रही थी तो उसकी कुछ पुरानी सहेलियां जो उसके साथ राजा की रखेल थी, उन्होंने फ्रेडगुंड से बात करनी चाहिए, लेकिन फ्रेडगुंड ने अपनी रानी वाली अकड़ में थी। फ्रेंड ने कहा कि एक रानी का रखेलों से बात करना शोभा नहीं देता, मैं एक रानी हूँ और तुम एक रखेल। तभी उस हरम में से एक औरत बोली कि फ्रेडगुंड तू हमारे साथ पली बड़ी है और आज तू ऐसा बोल रही है, तुझे बता दूं कि हमने तुझे किंग के सलाहकार का कत्ल करते हुए देखा है। ये सुनकर फ्रेडगुंड के होश उड़ गए और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। दोस्तों उस रात फ्रेडगुंड को नींद नहीं आई और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उन रखेलों को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया कि सभी रखेलों को जान से मार दिया जाए, और ऐसा करने के लिए उसने राज्य के सिपाहियों की मदद ली और बदले में उन सिपाहियों को वो दिया जो उन्हें चाहिए था। मतलब कि सिपाही बस अपने जिस्म की भूख फ्रेडगुंड के साथ मिटाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों अब धीरे धीरे हर दिन राज्य के हरम से एक या दो रखेलें गायब होती जा रही थी और एक या दो दिन बाद उनकी लाश राज्य के बाहर किसी नदी में मिलती थी। ऐसा रोज रोज होने लगा था, जिसके बाद किंग ने राज्य की सारी औरतों पे ये पाबंदी लगा दी कि कोई भी औरत राज्य से बाहर कदम नहीं रखेगी। लेकिन एक दिन किसी हरम की औरत ने किंग तक ये बात पहुंचा दी कि इन सारी हत्याओं में फ्रेडगुंड का हाथ है। उसने खुद ऐसा करते हुए फ्रेडगुंड को देखा है। किंग को इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे धीरे धीरे फ्रेडगुंड के हाव भाव से उस पर शक होने लगा था। जब रात में दोनों अपने कक्ष में थे तो किंग ने ये बात फ्रेडगुंड से पूछी, जिससे फ्रेडगुंड थोड़ा घबरा गई और मनी मन ये सोचने लगी कि अब किंग को भी मारना पड़ेगा। तभी किंग ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ये सारे काम तुम्हारे ही हैं, पर मैं खुद चाहता था कि हरम की सारी रखेल को बदल दूं, क्योंकि उसमें ज्यादातर औरतें जवानी की उम्र को पार कर चुकी हैं। ये सुनकर फ्रेडगुंड को लगा कि अब न्यू स्त्रियों पे उसका शासन जल्द ही होगा। दोस्तों तभी कुछ दिनों में फ्रेडगुंड ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही उसके दिमाग में इस बात की चिंता सताने लगी कि जब किंग की दो पत्नियों के बच्चे जिंदा हैं तब तक वो राजगद्दी को नहीं हासिल कर सकती। जिसके कुछ दिन बाद ही उसने किंग की दोनों पत्नियों के तीनों बच्चों को जहर देकर मार दिया। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लेकिन जिस समय उन तीनों बच्चों को जहर दिया गया था उस समय वो राज्य से बाहर किसी दूसरी रियासत में गई हुई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था कि लोगों को शक उस पर न जाए। जब फ्रेडगुंड वापस लौटकर आई तो उसे राज्य से इस बात की खबर मिली और वो रोने का नाटक करने लगी। उसने ऐसा इसलिए किया था कि लोग उसे गलत न समझे। दोस्तों धीरे धीरे किंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने उसके अपने तीनों बेटों को मार दिया। दोस्तों फ्रेडगुंड ने अपने बचपन में कभी भी शाही जीवन को नहीं जिया था। किंग की पत्नी बनते ही उसे हर शाही चीज का अनुभव हो रहा था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। वो राज सत्ता के लालच में इस कदर पागल हो गई थी कि उसने किंग को मारने की भी योजना बना ली थी। किंग की पहली दो पत्नियों के तीन बच्चों को मारने
जाने के बाद फ्रेंड गुंड के बेटे को किंग की गद्दी का दावेदार बनाया गया। लेकिन किंग अभी और शासन करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक हो सके वो अपनी प्रजा को अपना समय दे। लेकिन फ्रेंड गुंड सत्ता के लालच में इस कदर पागल हो गई थी कि उसने किंग से इस बात की जिद की कि वो अपने बेटे क्लॉथ को राजगद्दी पर बैठा दे और अपने बेटे के जरिए वो न्यूस्ट्रिया राज्य पर राज करना चाहते थे। दोस्तों, फ्रेंड गुंड ने सत्ता में आते ही न्यूस्ट्रिया राज्य के कई कानून को बदल दिया, जैसे कि उसने शासन सत्ता में रहते हुए सबसे पहले शादी के बाद होने वाले एक बच्चे के कानून को बदला, जिसके अनुसार न्यूस्ट्रिया में राजा नानी जैसी एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता था। और इसलिए उसके कुछ 6 बच्चे थे, जिनके नाम क्लोथर, रिगुत, कॉल्डबर्ट, डागोबर्ट, सैमसन और द ओड्रिक थे। वो अपने सबसे बड़े बेटे क्लोथर को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उसने किंग को मारने का प्लान बना लिया, जिसमें उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसने सुबह ही किंग का गला घोटकर हत्या कर दी। किंग के मरते ही उसके सबसे बड़े बेटे क्लोथर को न्यूस्ट्रिया का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही उसने तेवर बदल दिए और वो अपनी माँ की चालाकी को समझ गया, जिसके चलते उसने अपनी माँ को हद में रहने के लिए कहा। और अपने बेटे का ऐसा रवैया देखकर फ्रेंड गुड आग बबूला हो गई और उसने बिना सोचे समझे सैनिकों के साथ मिलकर अपने बेटे को ही जहर देकर मार दिया। लेकिन फ्रेंड गुड ने जो हत्यारे सैनिक पाल रखे थे, जो फ्रेंड गुड के एक इशारे पर किसी को भी मौत की नींद सुला देते थे, उन्होंने सोचा कि फ्रेंड गुड सत्ता के लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो गई है कि उसने राजा को मरवा दिया और अपने सगे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया, तो कल को ये हमें भी रास्ते से हटा सकती है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि वो औरत कितनी लालची होगी जो रानी बनने के लिए अपने सगे बेटे और अपने पति को ही मार दे। इसके लिए उसे अपने राज्य के सैनिकों के साथ हम बिस्तर तक होना पड़ा। इसके बाद वो उधर की रानी बन गई। उसने कुछ सालों तक न्यूस्ट्रिया पर राज किया और 8 दिसंबर 597 को पेरिस में उसकी नेचुरल डेथ हो गई। और उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा के कारण फ्रांस का न्यूस्ट्रिया राज्य तहस नहस हो गया। और उसके बाद उधर क्या हुआ है, इसके बारे में ऐतिहासिक किताबें भी खामोश है।